आलोक जी जवाब दीजिए। और क्या बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस तरह के मुद्दों पर अगर बहस होगी, इस तरह के मुद्दों का अगर चुनावी सभाओं से जिक्र होगा, तो जो असल मुद्दे हैं, कोरोना काल की नाकामियां हो, बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो जिससे आम जनता त्रस्त है, ये सारे मुद्दे तो फिर पीछे हो ही जाएंगे। मैं बेशर्मों को जवाब देना चाहूंगा। आडवाणी जब जिन्ना की मजार पर लोटपोट थे तो ये बेशर्म लोग इतना दोगलापन कहां से लाते हैं? फोटो लग जाए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो ये तांडव करने लगते हैं बेशर्म लोग। और अगर आडवाणी जी आज भी पार्टी में बने हुए मजम्मत की थी, शब्दों का चयन ठीक किया करो ब्राह्मण बच्चे। दूसरा उत्तर देता हूं, कल इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, एक भी कांग्रेस के लीडर के अलावा किसी पार्टी के व्यक्ति हिंदुओं का अपमान करने के लिए हर समय प्रयास करते हो। रहिए, आपके लिए हमेशा जाकर के शांति रहिए। हिंदुओं के ठेकेदार आपको किसने बना दिया? शांत रहिए। आपने गलत शब्द, मैं चुप रहूंगा। जाकर के इस तरह की डिबेट करानी है समीर भाई, ठीक है, तो मत करवाया कीजिए। ठीक है, आलोक जी कंप्लीट कीजिए और इस तरह से किसी को टारगेट करके पर्सनल अटैक ना करें ना, अपनी बात रखिए। राकेश जी उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। नहीं तो बेशरम शब्द किसने इस्तेमाल किया? बेशरम शब्द किसने इस्तेमाल किया? समीर जी आपके मुंह पर टेप लग गई जब नहीं रोका आपने, क्योंकि आपको मसाला मिला हुआ है टीवी शो करने आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी के लिए अजय बेस्ट का नाम प्रयोग करेंगे तो आपको बेशर्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप हिंदू, क्या उनका नाम नहीं है अजय सिंह बिष्ट? आप अजय सिंह बिष्ट नाम नहीं है क्या उनका? आप किसी सन्यासी के, मैं कह रहा हूं कि अजय सिंह बिष्ट नाम नहीं है क्या उनका? इसलिए कह रहा हूं एंटोनियो मानी और राहुल विंसी, आप कहिए उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है कि नहीं है? राहुल विंसी कह रहा हूं क्या मैं? दूसरी आप राहुल विंसी कहने के लिए मजबूर करेंगे हमें? देखिए ठीक है, राजनीति की शिष्टाचार मिर्ची लग रही है राकेश, राहुल गांधी लग रही है। राकेश जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो आलोक जी सुन रहे थे ना। का चयन सोच समझ के क्या करें, की भाषा का प्रयोग मत करिए। राकेश जी तो प्रॉब्लम है ना। अब आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी बोलिए, करता है, बोलिए आलोक जी कंप्लीट कीजिए। और आप दोनों से कहूंगा थोड़ा सा बहस की मर्यादा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं, मर्यादा कोई बिगाड़ेगा तो सुनेगा। दूसरी बात, कल देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अगर इंदिरा गांधी का शब्द निकला हो नाम से तो जरा बताइएगा। मीडिया को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी बीजेपी की तरफ से कि कहीं पर नाम नहीं आना चाहिए। 10,000 के करीब कांग्रेस ने कार्यक्रम किए कल इंदिरा जी के ऊपर, एक कहीं पर किसी ने नहीं दिखाया। सरदार पटेल करते हैं। पंडित जी बता के जाइएगा एक योजना का नाम पिछले 7 साल में सरदार पटेल के नाम पर रखा हो, तो एक यूनिवर्सिटी का नाम रखा हो, एक एयरपोर्ट का नाम रखा हो। सरदार पटेल के नाम पर जब अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम रखा गया तो आनंदीबेन पटेल हजारों समर्थकों को लेकर, मजबूरी में नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात जरा, सुनिए मेरी बात। अरे मूर्ति बनाई आप लोगों ने वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए भूल गए आप लोग। 1952 में उनके बच्चों के चुनाव तक में आरएसएस इनको हराना है। 1952 के चुनाव से लेकर आज तक चरण भक्ति कर, मुझे लगता है ये मर्यादा, समीर जी मर्यादा ऐसे देखिए दर्शकों तक बात पहुंच नहीं पाएगी। जो भी आप लोग अपनी बात अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए रखना चाहते हैं वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगा ना, अगर दोनों लोग आप लोग एक साथ बोलेंगे। मुझे जरा, मैं फिर कह रहा हूं समीर जी आलोक जी दूसरों पर दोषारोपण से बचिए, किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। दूसरों पर दोषारोपण से बचिए, आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं मीडिया ने दिखाया नहीं, हमने खुद दिखाया है। राहुल गांधी जब पहुंचे हैं इंदिरा गांधी की समाधि पर तो हमने खुद दिखाया है, हमने वो कार्यक्रम लाइव काटे हैं। आप यहां पर बैठकर नसीहत दे रहे हैं मीडिया को, आप अपनी बात रखिए ना। समीर भाई 10,000 कार्यक्रम हुए, एक क्लिप दिखाने से आपका नहीं तो 10,000 कार्यक्रम लाइव नहीं दिखाए जा सकते ना आलोक जी। आप लाइव हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, ये बीजेपी से सीखिए आप लोग। नहीं बिल्कुल नहीं सीखेंगे ना, राकेश जी सिखाएंगे ना आप सिखाएंगे, ये हम तय करेंगे। आपसे एक सवाल समीर जी भूखमरी में देश आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी 97 लाख लोग 2 महीने में अगस्त और सितंबर में बेरोजगार हो गए, 23 करोड़ लोगों की आय घट गई, पेट्रोल 110 के पार है, इलाहाबाद का घाट कब्रिस्तान बन गया। और ये अपशब्दों का इस्तेमाल, यही मैं कह रहा हूं आलोक जी, यही तो असल मुद्दे हैं ना, इन पर क्यों नहीं बात हो रही है, इन पर क्यों नहीं बात हो रही है, भटकाया क्यों जा रहा है असल मुद्दों से और कौन भटका रहा है ये बताइए। समीर जी मीडिया भटका रहा है, मीडिया भटका रहा है, समीर अब्बास भटका रहे हैं। अच्छा समीर अब्बास ने कहा था अखिलेश यादव को कि ये जिन्ना का नाम ले लें, ये मीडिया ने कहा था अखिलेश यादव को कि वो जिन्ना का नाम ले लें। मैं कह रहा हूं
और अरे आप यहां भाई, पर बैठकर बीजेपी- बचाव कर रहे हैं उसका। पहले ब्रेक से पहले अगर एक सवाल आपने एक सवाल, मैं बचाव नहीं कर रहा किसी का, मैं केवल दोनों को नसीहत दे रहा हूं। मैंने कहा कि वो बीजेपी नहीं, नसीहतें नहीं चाहिए आपकी, और मीडिया आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, नसीहतें नहीं चाहिए। किसी से ने नहीं पूछा, मैं पक्ष रख रहा हूं। अब मैं पक्ष रख रहा अरे हूं। बाटला हाउस एक बार नहीं एनकाउंटर के पूछा बाद किसी जिनकी मीडिया आंखों के के आंसू साथी न ने कल रुकते से अभी हो, तक आतंकवादियों- कि आडवाणी अब ये बाटला पर चले जाएंगे। मेरे पास ये बोलने जिन्ना के लिए की बुराई बहुत कर कुछ है। पाएंगे। मैं केवल आलोक ये जी, पूछना इसीलिए मैं चाहता हूं कहता हूं कि पर्सनल आडवाणी- टिप्पणियों से बचना आडवाणी, चाहिए। आप समीर राकेश भाई- जी के लिए क्या सोचते हैं? राकेश जी आपके भाई, लिए कोई क्या बदतमीज सोचते हैं? ये कहेगा- मुद्दा नहीं है, असल मुद्दों पर बात हो, जनता ये चाहती है। शुरुआत किसने की? समीर जी। हम किसके बयान पर चर्चा कर रहे हैं? अखिलेश यादव के बयान पर चर्चा कर रहे हैं ना। जिन्ना का नाम कहां से आया? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।